अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर काले जादू के नाम से लोगों को बहुत ज़्यादा डराया जाता है और परेशान किया जाता है, और लोगों को ये बतलाया जाता है कि काले जादू का इलाज सिर्फ काले से ही होगा। और बहुत से लोग फिर इन चक्करों में पड़ते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, फिर ईसाइयों के पास, हिंदुओं के पास जाना शुरू कर देते हैं कि मुसलमानों के पास इसका इलाज ही कोई नहीं है। और आजकल के मुसलमान भी, जो कि मुसलमान तो माशाल्लाह अपने आप को कहलवाते हैं, लेकिन काम मुसलमानों वाला नहीं करते, और लोगों से इलाज के नाम पर बकरे, मुर्गे, बहुत ज़्यादा पैसे बटोरना उनका काम बन चुका है और लोगों को परेशान करते हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है, एक मरीज को मैं चेक करने के लिए गया तो उनके घर में खाने के लिए आटा भी नहीं था, और वो किसी बाबे के पास गई है, शाह साहब के पास, और वो शाह जी उन्हें कह रहे हैं कि 14 मुर्गे मैंने पहले लिए हैं काले कलर के, और 14 मुर्गे मुझे और ला के दो, फिर इसका इलाज होगा। वो करवाने तो पहले इलाज गए थे, लेकिन उसने ऐसी बुरी हरकत की कि इलाज के बहाने उस पर और चीज़ों को मुसल्लत कर दिया। ये आजकल के मुसलमानों का हाल है। नाम मुसलमानों का लेवल लगवाते हैं, लेकिन काम यहूदियों से भी बदतर करते हैं, और डिमांड कर रहा है कि 14 मुर्गे और लेंगे फिर इसका इलाज होगा। फिर उस खतून ने ही मुझे अपने मुंह से बताया कि वहां पर बैठे लोग और ख़वातीन ये बता रही थी, बेटा कि आप इनके पास दोबारा मत आना, ये ऐसे ही ब्लैकमेल करता है और आपके मामला को बेहतर नहीं होने देगा, और हर माह 2-3 माह के बाद ये ऐसे ही मुर्गे मांगते हैं, ये मुर्गों के पैसे मांगते हैं। तो ये आजकल के मुसलमानों के हालात हैं, जो अपने नामों के साथ शाह, ये बड़े बड़े लकब लगाते हैं, लेकिन काम इनके यहूदियों से भी बदतर है और मुसलमानों को बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि काले जादू का इलाज तो बहुत ही आसान है। काला जादू हो, पीला हो, सिफरी हो, जो भी जादू हो, इंसान का अल्लाह पर तवक्कल और यकीन जो सबसे बड़ी बात है। जब इंसान अल्लाह पर यकीन और तवक्कल कर लेगा, अल्लाह के नबी की बात पर यकीन कर लेता है, अल्लाह के नबी ने तो फरमाया कि जो बंदा इन 2 आयात को अपने अज़कारों के अंदर शामिल कर लेता है और इन 2 आयात का वजीफा करता है, दुनिया और आखिरत के लिए काफ़ी हो जाती है उसके लिए। वो आयात कौन सी हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने जब वो 2 आयात को नाज़िल किया तो सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के पास बैठे थे, तो बड़ी शोर दी आवाज़ आई। सहाबा ने पूछा, ये मामला ये क्या था? अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस ज़मीन पे अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ 2 नूर उतारे हैं। वो कौन कौन से नूर है? सबसे पहले तो सूरह फातिहा का नूर है। नंबर 2, ये जो 2 आयात उतारी अल्लाह ने, ये नूर है। वो कौन सी 2 आयात थी? सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात। जो बंदा इन 2 आयात को अल्लाह पर यकीन, तवक्कल और भरोसे के साथ पढ़ लेता है, इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक और रहमत से इंशाअल्लाह काला जादू हो, सिफली हो, जैसा भी जादू हो, अल्लाह तबारक व तआला इन 2 आयात को पढ़ने की बरकत से उसे हर तरह की बीमारी से निजात दिलवा देते हैं, और काला पीला जादू सारा का सारा फना फिल्ला हो जाता है, और अल्लाह की रहमत और तौफीक से हो भी जाएगा। सिर्फ इसमें क्या है? अल्लाह पर यकीन है, तवक्कल है, भरोसा है। ये काला पीला जादू, नीला जादू कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ सकता, आपको कुछ भी नहीं कह सकता। बस अल्लाह पर यकीन, अपने सुबह शाम के अज़कार, नमाजों की रूटीन आपने हमेशा अच्छी रखनी है। इंशाअल्लाह मैं तो कहता हूँ 1 घंटे के अंदर भी इस जादू का इलाज ख़त्म हो सकता है। कैसे? कि जब इंसान अल्लाह के आगे दुआ करता है, अल्लाह से दुआ मांग लेता है सच्चे दिल के साथ, और इन दुआओं का एहतमाम करता है। ये तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, ये तो अल्लाह का है ही इल्तिजा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक और रहमत से अल्लाह ताला उसके
तमाम मुश्किलातों को, परेशानियों को, जादू टोने की बीमारियों को ख़त्म कर देगा। और इन आयात को लाजम पढ़ें, अपने सुबह शाम के अज़कारों के अंदर भी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक और रहमत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको हर बीमारी से निजात दे देगा, ख़ास करके जादू से। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो और हमें सही मानों में कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।